नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने 17वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेताओं से वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग से वित्तीय साधनों का सूझबूझ से इस्तेमाल करने का किया आग्रह। बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा डिजिटल परिवर्तन को पुनः जीवित करने सहित कई अहम मुद्दों पर अन्य नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपेंगे। भारत विधिवत रूप से अगले माह की 1 तारीख से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अगले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन के लिए G20 के सदस्यों तथा अन्य आमंत्रित लोगों को भी व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान वे वैश्विक चुनौतियों का एक साथ मिलकर समाधान करने के लिए भारत की उपलब्धियों तथा दृढ़ प्रतिबद्धता का भी उल्लेख करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए वे उत्सुक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग से वित्तीय साधनों का सूझबूझ से इस्तेमाल सुनिश्चित करने का आग्रह किया है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी बने और उसमें तेजी आए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के नियंत्रकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि विभाग को IT क्षमताओं, वित्तीय जानकारी और अन्य मुख्य क्षेत्रों के बारे में सुधार प्रक्रिया अपनानी चाहिए। एक हॉलिस्टिक माइंडसेट से उसका परिप्रेक्ष्य भली हम समझें, कहीं पर कोई गलती नजर आ रही है उसे पॉइंट आउट करने में बिल्कुल हेजिटेट न करें, यह मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। उन्होंने आंतरिक सतर्कता व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सैनिकों, पेंशनरों और अन्य पक्षों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देश में आज बाल दिवस मनाया जा रहा है। बच्चों की शिक्षा, देखभाल और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए बच्चों को देश के भविष्य का निर्माता बताया। ये सोचिए कि आप बड़े होकर किस तरह की भारत में रहना चाहते हैं। आप जिस तरह के भारत बनाएंगे उसी तरह के भारत में हम सब रहेंगे। आज से उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दे। जो कार्य करे मेहनत और लगन से करे। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। कठिन परिश्रम आपको सफलता। राष्ट्रपति ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है तथा अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्र निर्माण में नेहरू जी के योगदान का स्मरण किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हरियाणा में वीरता तथा बलिदान का गौरव स्वरूप देखने को मिलता है। हरियाणा संस्कारों तथा गौरवमयी इतिहास की धरा है जो पूरे देश दुनिया को संस्कृति का संदेश देती है। रक्षा मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में झज्जर जिले के गांव कुलाना में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के अनावरण के बाद संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा की वीर भूमि को वे प्रणाम करते हैं जो त्याग की प्रेरणा व शौर्य के बलिदान का प्रतीक है। कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान यदि पैदा हुए थे तो गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे और इनकी गणना भारत के उन महान शासकों में होती है जिन्होंने केवल एक बड़े भूभाग पर ही राज नहीं किया था, एक बड़े भूभाग पर ही हुकूमत नहीं चलाई थी, बल्कि अपने शौर्य, पराक्रम, साहस के कारण अपने क्षेत्र और अपने देश की जनता के दिलों पर भी राज करने का काम यदि किसी ने किया था तो पृथ्वीराज जी चौहान ने किया था।
रक्षा मंत्री ने पृथ्वीराज चौहान के गौरवशाली व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए कहा कि हरियाणा की हवाओं में वीरता तैरती है। हरियाणा का गौरवशाली इतिहास सदैव दूसरों के लिए अनुकरणीय रहा है। हरियाणा के हर गांव में हमारे सैनिकों की कहानी का गौरव देखने को मिलता है। हरियाणा के जवान देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विकास के लिए बेहतर कार्य किए हैं। राज्य में भय मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जा रहा है, जिसके मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर कहा कि पृथ्वीराज चौहान का गौरवमय इतिहास रहा है। देश की सामाजिक सांस्कृतिक दिशा को मोड़ने वाले पृथ्वीराज चौहान को युवा शक्ति से उनके शौर्य तथा बलिदान को संदेश लेते हुए प्रेरणा लेनी है। तो लगातार चलता है, लेकिन अगर उस इतिहास की घटनाओं को स्मरण न किया जाए तो इतिहास कहीं ना कहीं खो जाता है। और यदि लगातार स्मरण करते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, इन सबको उनके जीवन से, जो इतिहास के अंदर जिन स्तंभ रूप में खड़े रहे हैं, उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी शख्सियत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रही है। मुख्यमंत्री की ओर से पृथ्वीराज चौहान के नाम पर शोध संस्थान एवं स्मारक तरावड़ी में बनाने की घोषणा भी की गई। उन्होंने कहा कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना बनाकर हरियाणा सरकार ने महापुरुषों को याद करने की पहल की है। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी हथियार लाइसेंसों की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से राज्य में अमन शांति तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखने के लिए हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बारे में दिए गए सख्त निर्देशों के बाद ये फैसला लिया गया है। मौजूदा हथियार लाइसेंसों की समीक्षा करने तथा आने वाले 3 महीनों में नया लाइसेंस जारी न करने के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों पर गृह विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नरों, जिला मजिस्ट्रेटों तथा सीनियर सुप्रीडेंट्स ऑफ पुलिस को पत्र जारी करके राज्य में मौजूदा सभी हथियार लाइसेंसों की समीक्षा के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त गन कल्चर को दिखाने वाले गीतों पर भी मुकम्मल पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हथियारों तथा गोला बारूद की सोशल मीडिया तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शनी पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। इसी तरह सार्वजनिक जमावड़ों, धार्मिक स्थानों, विवाह पार्टियों तथा अन्य स्थानों पर हथियार लेकर जाने तथा हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी होगी। अधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले क्षेत्रों में विशेष तथा औचक चेकिंग के निर्देश के साथ साथ अमन शांति को भंग करने के उद्देश्य से नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की हिदायत भी दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले के हांसी में बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्मृति में आयोजित वार्षिक दीवान में माथा टेका। वे इस आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए तथा उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के समागम निरंतर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी से ज्ञात होता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी तथा देश में गुलामी को खत्म करके आज़ादी का परचम लहराने में योगदान दिया। गुरु पुत्रां दी जिहड़ी शहादत हुई उसका बदला भी उन्होंने लिया। खूब लड़ाइयां हुईयां, अपनी शहादत भी दी। अपने पुत्र बाबा अजय सिंह जी की शहादत भी हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने प्रेरणा दी कि संत की बजाय एक सिपाही बन के जिथे लोड़ है इत्थे काम करो। वो समाज वास्ते संत सी, समाज के जिहड़े दुश्मन सीगे उन्हां वास्ते वो सिपाही सीगे। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का बलिदान प्रेरणादायक है। साथ ही हांसी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी का अपना प्रेरणादायी इतिहास है। हांसी का देश दुनिया की संस्कृति में नाम हो, लोगों को प्रेरणा मिले, इसलिए लोहगढ़ में जिस प्रकार का स्मारक व मार्शल आर्ट स्कूल स्थापित किया जा रहा है, उसी प्रकार हांसी में भी कोई विशेष स्थल बनाया जाएगा जिससे हांसी का नाम उज्जवल हो। उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्मृति में बनी सोसाइटी को अपील की कि आने वाली पीढ़ी को गुरु की शिक्षा मिले, इसलिए गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। जहां गुरुद्वारे नहीं हैं वहां गुरुद्वारे बनाने का प्रयास किया जाए व इस कार्य में राज्य सरकार की ओर से भी पूरी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के समागम से समाज में सद्भावना, भाईचारा बढ़ता है और इस कार्य में भविष्य में राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिया जाएगा।
41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। व्यापार मेले की इस वर्ष की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, यानी स्थानीय उत्पाद को समर्थन और वैश्विक स्तर तक विस्तार। 14 दिन के इस बड़े आयोजन का महत्व आजादी के अमृत महोत्सव के साथ और बढ़ जाता है। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मेले में भाग ले रहे हैं। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र साझेदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल विशेष आकर्षण वाले राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, उत्पाद बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेले में अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित बाहर के 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।